नमस्कार साहब। नमस्कार। आदर्श सोसाइटी क्रेडिट मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के इन्वेस्टरों के लिए मैं कुछ सलाह या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं बॉम्बे से नवीन चंद श्रीमाल बोल रहा हूं। अगर मेरी सलाह आप लोगों को सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही अभी तक कि अवैध वाले क्या कर रहे हैं और राहुल मोदी मुकेश मोदी अंदर है या नहीं है। ये किसी ने जाकर के इन्वेस्टरों ने देखा है? अगर के मेहता बोलता है तो आप उसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है। अच्छा, फिर जब अगर मंत्री संतरी जितने भी हैं बीजेपी के, अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया, किसको पूछ करके किया, तो मेरे चंद सवाल हैं कि भाई जितने भी गवर्नमेंट के लाइसेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने के लिए, वो उन्होंने दिए थे या नहीं दिए थे, और दिए थे तो फिर इन्वेस्टरों की कहाँ गलती है। दूसरा कि जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नंदिनी बेन और विजय रूपानी ये सब उसके गले से गले मिलके चलते थे, तब तो लोगों को तो विश्वास आएगा ही ना, या नहीं आएगा, ये बताइए जरा हैं। और अगर मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने कुछ गलत किया है, और जैसे कि कोऑपरेटिव लॉ है वो खाली प्रमोटर हैं, तो उनको हटा करके दूसरे चुनाव करके दूसरे आदमियों के साथ रह करके कंपनी क्यों नहीं आगे चल सकती, सोसाइटी आगे क्यों नहीं चल सकती, उसमें गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हो जाता। और अगर उन लोगों ने इतना बड़ा गलत काम किया है तो फिर उसको वहाँ जेल में रह करके भी गवर्नमेंट अगर दबाव करे तो ये इन्वेस्टरों का पैसा निकल सकता है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ है तो बेच क्यों नहीं कर सकते। हमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या है। कोर्ट में जाने का डायरेक्शन का मतलब है 25-30 साल और फिर पैसा भूल जाओ, और भूलने के बाद में ये गवर्नमेंट यही चाहती है वो सारा पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जावे। इसका मतलब है कि बीजेपी के ट्रेजरी में जावे। मुझे ये बोलने में कोई डर नहीं लग रहा है, क्यों कि यही होना है, क्योंकि इन्वेस्टर भोला भाला है, इन्वेस्टर डरा हुआ है, और ये अवैध वाले हैं, और मिनिस्टर संतरी मंत्री जो भी है ये ढोंगबाज कर रहे हैं। समझे आप, ये ढोंगी हैं सारे के सारे। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये ढोंगी नहीं होते तो अच्छा, और जो भी एडवोकेट अगर कोई बोल रहा है तो ये एडवोकेट तो अपनी फीस के लिए बोल रहा है, उसको तो चाहे 1000 रुपया लेवे तो भी फीस मिलेगी। और वो अजय टंडन इतना चिल्ला रहा है मैं फ्री में काम करूंगा और करूंगा हैं। पहले तो ये बोलता है, फिर लोग अगर उसके पास अप्रोच करते हैं तो बोलता है मेरे को 10% दो। क्यों भाई, अगर तेरे को 10% भी लेना है तो बाद में लेना ना, जब सब हो जावे। हम 10% नहीं 20% देने को तैयार है। क्यों नहीं आप ऐसा करते हो हैं। अच्छा, और जो ये बोल रहे हैं कि ब्रांचेस खोलो, क्यों ब्रांचेस खोलनी चाहिए, किस वजह से ब्रांचेस खोलनी चाहिए मुझे बताइए। सबको अगर पासबुक में अपडेट चाहिए तो एक ही ब्रांच खोल करके ऑल ओवर इंडिया का डेटा कर देवे ना। जैसे आधार कार्ड का डेटा होता है वैसे ही ऑल इंडिया में करके, और जोधपुर या उदयपुर जहाँ भी है एक जगह खोल करके सबके पासबुक, ये पासबुक भराने के सब ब्रांचेस खोलने के नाटक, ये वापस फिर वहीं पासबुक खोलेंगे करेंगे, और बाद में उन लोगों को झूठी एफडीआं बना करके दे देंगे, पैसा हजम करेंगे। ये कौन जवाबदारी है। और लिक्विडेटर सामने क्यों नहीं आता है। लिक्विडेटर आज 2 महीने से हम लोग लिक्विडेटर के यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वो खुद तो उठाते नहीं है। 3 लड़कियों को बिठा रखा है कि भाई वो पोपट के माफक राम 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 बोलते जावे, और पब्लिक कुछ बोले नहीं है उनको, इसलिए वो लड़कियों को बिठा रखा है। हम बोलते हैं कि लिक्विडेटर से हमको मिलना है, रजिस्ट्रार उधर से बोलता है लिक्विडेटर के हाथ में सब प्रॉपर्टी है, आप उनसे डिटेल ले सकते हो। लिक्विडेटर क्यों छुपा रहा है, क्या इंक्वायरी कर रहा है। और इंक्वायरी अगर 30-30 महीने तक इंक्वायरी नहीं होती है, ये क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। और मुकेश मोदी राहुल मोदी अंदर है भी नहीं है, ये किसने देखा है। अगर राहुल मोदी मुकेश मोदी अगर अंदर है तो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, हमको दिखाओ वो क्या पत्थर तोड़ रहे हैं वहाँ, या लग्जरियस जीवन जी रहे हैं। अगर लग्जरियस जीवन जी रहे हैं तो बाहर क्यों आएंगे वो, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की इनकी धमकी दी हुई है, तुम बाहर जाओगे तो हम मार देंगे, नहीं तो, और तुम जाओगे तो पब्लिक मार देगी। इसलिए वो बेल भी नहीं लेना चाहते। अभी 26 अक्टूबर को उनकी बेल की वो थी,
वो क्यों रिजेक्ट हो गई, क्या कारण से रिजेक्ट करी? जब चिदम्बरम की अगर बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकती है, चिदम्बरम ने तो लाखों करोड़ों रुपया बनाया, वो तो उसने खुद ने बनाया, और ये यहाँ तो इन्वेस्टरों का पैसा है, गरीबों का पैसा है। कितने लोग मर गए? सुशांत सिंह एक अकेला था जिसकी तो 4 महीने से, क्योंकि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने किया है। यहाँ 21 लाख आदमी का सवाल है, 10,000 आदमी ने सुसाइड किया होगा। मुझे इस सब का जवाब चाहिए। चलिए, अगर मेरी कोई बात में अगर आप लोगों को गलत लगा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करने का राह देख रहा हूँ, फिर अगले यूट्यूब में मेरा और ज़्यादा विस्तार से इसका वो दिया जाएगा। नमस्कार।